क्या आपने कभी सुना है कि बनी इसराइल ने एक सुनहरी बछड़ा बनाया? मूसा पहाड़ पर खुदा से बात कर रहा था और नीचे लोग बेसब्री से एक बुत बना रहे थे। मगर क्यों? एक लम्हे की बेईमानी ने इन्हें कितना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया और कितने बड़े गुनाह में डाल दिया। खुदा ने इन्हें आजाद किया था, फिर भी वो किसी और चीज की इबादत करने लगे। क्या आप जानते हैं कि ये कहानी आज भी हमें एक अहम सबक सिखाती है? आखिर तक देखिए और जानिए कि कैसे एक गलत फैसला कौम की तकदीर बदल देता है। और जब लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में देर लगाई, तो वो हारून के पास जमा होकर उससे कहने लगे कि उठ, हमारे लिए देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस मर्द मूसा को जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया गया है। हारून ने उनसे कहा कि तुम्हारी बीवियों और लड़कों और लड़कियों के कानों में जो सोने की बालियां हैं उनकर उतार कर मेरे पास ले आओ। चुनाचा सब लोगों ने कानों से सोने की बालियां उतार कर उनको हारून के पास ले आए और उसने उनको उनके हाथों से लेकर एक ढाला हुआ बछड़ा बना दिया, जिसकी सूरत चीनी से ठीक की। तब वो कहने लगे कि इस्राएल की यही तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। ये देखकर हारून ने उसके आगे एक कुर्बान गाह बनाई और उसने ऐलान कर दिया कि कल खुदावन के लिए ईद होगी। और दूसरे दिन सुबह सवेरे उठकर इन्होंने कुर्बानियाँ चढ़ाई और सलामती की कुर्बानियाँ गुजारनी। फिर उन लोगों ने बैठकर खाया पिया और उठकर खेल कूद में जो लग गए। और तब खुदावन ने मूसा को कहा, नीचे जा, क्योंकि तेरे लोग जिनको तू मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया बिगड़ गए हैं। वो उस राह से जिसका मैंने उनको हुक्म दिया था बहुत जल्द फिर गए हैं। उन्होंने जो अपने लिए सोने का बछड़ा बनाया और उसकी पूजा भी की और उसके आगे कुर्बानियाँ भी चढ़ाई और ये भी कहा कि ऐ इस्राएल, ये तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। ये मेरा गजब इन पर भड़केगा और मैं इनको भस्म कर दूंगा। तब मूसा ने खुदा के आगे मिन्नत की कि कहा, ऐ खुदावन, क्यों तेरा गजब अपने लोगों पर भड़कता है? सो तू अपने कहरो गजब से बाज रहे और अपने लोगों से उस बुराई करने के ख्याल को छोड़ दे। तब खुदावन ने उस बुराई के ख्याल को छोड़ दिया कि मैं अपने लोगों से करेगा। और मूसा शहादत की दोनों लोहे हाथ में लिए हुए उल्टा फेरा और पहाड़ से नीचे उतरा और वो लोहे इधर से और उधर से दोनों तरफ लिखी हुई थी और वो लोहे खुदा ही की बनाई हुई थी और जो लिखा हुआ था वो भी खुदा ही का लिखा हुआ और उन पर कंधा किया हुआ था। लश्करगाह के नज़दीक आकर उसने वो बछड़ा और उनका नाचना देखा। तब मूसा का गजब भड़का और उसने उन लोहों को अपने हाथों में भड़क दिया और उनको पहाड़ों के नीचे तोड़ डाला। और उसने उस बछड़े को जिसे उन्होंने बनाया था लिया और उसको आग में जलाया और उसे बारीक पीस कर पानी में छिड़का और उसी में से बनी इसराइल को पलाया। और मूसा ने हारून से कहा कि उन लोगों ने तेरे साथ क्या किया कि तूने उनको इतने बड़े गुनाह में फंसा दिया? हारून ने कहा कि मेरे मालिक का गजब ना भड़के, तू उन लोगों को जानता है कि बदी पर तले रहते हैं। चुनाचा इन्हीं ने मुझसे कहा कि हमारे लिए देवता बना दे। जब मूसा ने देखा कि लोग बेकाबू हो गए तो मूसा ने लश्करगाह के दरवाज़ा पर खड़े होकर कहा, जो खुदावन की तरफ है वो मेरे पास जाए। तब सब बनी लावी उसके पास जमा हो गए और उसने उनसे कहा कि खुदावन इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि तुम अपनी अपनी रान से तलवार लटका कर फटक फटक कर घूम कर सारे लश्करगाह में अपने अपने भाइयों और अपने अपने साथियों और अपने अपने पड़ोसियों को कत्ल करते फिरो। और बनी लावी ने मूसा के कहने के मुवाफिक अमल किया। चुनाचा इस दिन लोगों में करीबन 3000 मर्द खेत आए और मूसा ने कहा कि आज खुदावन के लिए अपने आप को मखसूस करो, बल्कि हर शख्स अपने ही बेटे और अपने ही भाई के खिलाफ होता, ताकि वो तुमको आज बरकत दे
और वो दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा कि तुमने बड़ा गुनाह किया और अब मैं खुदावन के पास ऊपर जाता हूँ, शायद मैं तुम्हारे गुनाहों का कफारा दे सकूं। और मूसा खुदावन के पास लौट कर गया और कहने लगा कि हाय, उन लोगों ने बड़ा गुनाह किया कि अपने लिए सोने का देवता बना दिया, और अब अगर तू उनका गुनाह माफ कर दे तो खैर, वरना मेरा नाम उस किताब में से जो तूने लिखी है मिटा दे। और खुदावन ने मूसा से कहा कि जिसने मेरा गुनाह किया मैं उसके नाम को अपनी किताब में से मिटाऊंगा। अब तू रवाना हो और लोगों को उस जगह ले जा जो मैंने तुझे बताई है। देख, मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे चलेगा, लेकिन मैं अपने मुतालबा के दिन उनको उनके गुनाहों की सज़ा दूंगा। खुदावन ने उन लोगों में मड़ी भेजी, क्योंकि जो बछड़ा हारून ने बनाया था वो उनका बनाया हुआ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।